क्या हो अगर आप एक दरवाजे को खोलें और हर बार आप किसी अलग जगह में पहुंच जाएं। एक ऐसी दुनिया जिसे आप जैसे चाहें वैसे बना सकते, जहां पे आपका दिमाग ही आपका सब कुछ हो। या फिर एक ऐसी दुनिया जहां पे चीज़ें रिवर्स में होता हो, बुलेट वापस गन में आ जाए Yeah. और आग लगने पर बर्फ़ जम जाए। स्वागत है स्टेक अप मूवीज़ में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी मूवीज़ जहाँ के नियम बाकी दुनिया से बहुत ही अलग होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लिस्ट। 10वें नंबर पे रखा हूँ मैं इक्विलिब्रियम को। जब फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 ख़त्म हो जाता है, तब टेट्राग्रामेटन काउंसिल के पास शासन आ जाता है, जिसके हेड को हादर कहा जाता था। इस वर्ल्ड वॉर के लिए लोगों के इमोशन को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है, और लोगों की इस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए रोजाना सभी को प्रोसियम 2 नाम का एक दवा दिया जाता था, जिसे कि इक्विलिब्रियम नाम का एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता था। वहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और किसी भी तरह का इमोशन को क्राइम माना जाता था, और जो भी उस नियम को पालन नहीं करता था उसे मार दिया जाता था। जॉन प्रिस्टन नाम का ये आदमी उनमें से एक एनफोर्समेंट ऑफिसर था, जो कि सजा देने का काम करता था। इस मूवी में देखिए कि जॉन कैसे अंडरग्राउंड मूवमेंट में शामिल होता है। ये मूवी पूरा मार्शल आर्ट फाइटिंग से भरा हुआ है, और इस मूवी में आपको लास्ट में एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। 9 नंबर पे आता है द गिवर। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब दुनिया खत्म हो जाती है तो और एक नई दुनिया को बसाया जाता है, जहाँ के लोगों की पास्ट की मेमोरी को पूरी तरह से मिटा दिया गया और एक बाउंड्री बनाया गया, और इसे पार करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी गई। वहाँ के लोगों को सभी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई देता था, और उनके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए उनको डेली मेडिसिन दिया जाता था। जब लोग अपना पढ़ाई ख़त्म करते थे, उन्हें एल्डर्स के द्वारा एक काम मिलता था, और एल्डर्स वो लोग थे जो इस वर्ल्ड को क्रिएट किए थे। और इस मूवी में जोनस को भी एक काम मिलता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, रिसीवर का काम, जिसे कि गिवर से पास्ट की मेमोरी लेना होता है। और जोनस भी फ्यूचर में एक गिवर बनेगा। गिवर ही एक ऐसा आदमी था जिसे कि पास्ट की सभी चीज़ों की जानकारी थी, और उसे सभी चीज़ कलर में ही दिखाई देती थी, और उसके अलावा एल्डर्स को भी सभी चीज़ें कलर में दिखाई देती थी। इस मूवी में देखिए कि जोनस कैसे गिवर से ट्रेनिंग लेता है और उसे इस जगह की क्या मिस्ट्री पता चलती है। 8वें नंबर पे है कोड 8। एक ऐसी दुनिया जहाँ के बहुत से लोगों के पास बहुत तरह की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती थी। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर पाता था, किसी का बॉडी बहुत ही स्ट्रांग था, कोई दिमाग पढ़ पाता था, तो किसी का हीलिंग पावर था। ऐसे ही बहुत तरीके के लोग थे। ऐसे ही कुछ लोग अपना एक टीम बनाते हैं, और वो लोग पैसे के लिए क्राइम करने लगते हैं। और इस मूवी में देखिए जब कैसे उनके पीछे पुलिस और कुछ लोग पड़ जाते हैं, तो ये लोग अपने आप को उस मुसीबत से निकाल पाते हैं। अभी 7वें नंबर पे है टेनेट। जब कोई खतरनाक चीज किसी बुरे आदमी को मिल जाता है, तो उस चीज से वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए एक CIA एजेंट को भेजा जाता है, और वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो कुछ ब्लास्ट हुए न्यूक्लियर बॉम्ब का पार्ट्स था, जो कि रिवर्स में चल रहा था, यानी कि वो फ्यूचर में जाके फिर से जुड़ने वाला था, और फ्यूचर में एक ब्लास्ट होने वाला था। इस मूवी में आपको एक रिवर्स वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे चीज़ें रिवर्स में हो रहे होंगे। 6ठे नंबर पे आता है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। ये एक ड्रामा और रोमांस मूवी है। ये कहानी है बेंजामिन बटन का, जो कि बूढ़ा होके जन्म होता है और बच्चा होके मर जाता है। बेंजामिन बटन जो दुनिया का एक अलग तरीके का इंसान था, वो जब जन्म होता है तो उसका चेहरा किसी बूढ़े की तरह होता है। फिर जब उसका उम्र बढ़ने लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा जवान होने लगता है, और जब उसके सारे दोस्त बूढ़े हो जाते हैं तो वो किसी छोटा बच्चा की तरह जवान हो जाता है। और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। 5वें नंबर पे आता है माइनॉरिटी रिपोर्ट। इस मूवी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है
जो क्राइम होने से पहले ही उसका पता लगा लेती है और उस क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है और क्राइम को रोक लिया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी काम करता था ये 3 प्रीकॉक्स के विजुअलाइजेशन की मदद से। इस मूवी में देखिए कि जब जॉन अपने आप को ही उसी क्रिमिनल लिस्ट में पाता है तो वो क्या करता है और कैसे अपने आप को पुलिस के हाथों से बचा पाता है। चौथे नंबर पे है द मैट्रिक्स सीरीज। अभी तक इसका 3 मूवी रिलीज हुआ है। पहला है द मैट्रिक्स, दूसरा है द मैट्रिक्स रिलोडेड और तीसरा है द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन। अभी इसका चौथा पार्ट इस दिसंबर में रिलीज होगा, द मैट्रिक्स रिसरेक्शन। इस मूवी में मैट्रिक्स के दुनिया के बारे में बताया गया है जो कि एक साइबर वर्ल्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, जिसे हम एआई भी बोलते हैं। जब ह्यूमन और एआई के बीच लड़ाई होती है तो एआई जीत जाता है और एआई उनके लिए एक मैट्रिक्स की दुनिया का क्रिएट करता है। लेकिन लोग उन चीज को रोकने के लिए उनके लिए सोलर एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन एआई बहुत ही चालाक होते हैं, वो धीरे धीरे करके लोगों को अपना चारा बना लेते हैं और उनके बायोलॉजिकल एनर्जी को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करने लगते हैं। एआई को हराने के लिए मॉर्फियस अपना एक टीम बनाता है और उसमें नियो को भी शामिल कराता है। मैट्रिक्स एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे कोई भी फिजिकल लॉ काम नहीं करते थे, इसलिए वहाँ पे जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है वो सुपर ह्यूमन की तरह कुछ भी कर सकता है। और अगर कोई मैट्रिक्स में मर जाता है तो उसका शरीर भी असली दुनिया में खत्म हो जाता है। फिर नियो मैट्रिक्स में अपना ट्रेनिंग शुरू कर देता है और आगे इस मूवी में देखिए कि कैसे नियो एजेंट स्मिथ और उसके आर्मी को हराता है और लोगों को मैट्रिक्स से बचाता है। तीसरे नंबर पे आता है इंसेप्शन। ये एक एक्शन साईफाई मूवी है और इसमें सपनों की दुनिया के बारे में बताया गया है। कॉब जो एक शातिर चोर था, ये लोगों के सपनों में घुस के उनका इंफॉर्मेशन चोरी कर लेता था। फिर एक दिन साइटो नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन उसे एक काम देता है कि उसका एक बिजनेस कंपटीटर के सपने में घुस के उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके उसको रास्ते से हटाना है। फिर कॉब कुछ स्पेशल लोगों की अपनी एक टीम बनाता है। फिर वो लोग अपने सपनों की दुनिया को क्रिएट करते हैं और रॉबर्ट फिशर को मैनिपुलेट करने लगते हैं। सपना एक फिक्शनल रियलिटी होता है और सोते समय सपनों की दुनिया और असली दुनिया में फर्क जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये लोग सपने की दुनिया को जानने के लिए एक स्पिनिंग टॉप का यूज करते थे। इसलिए इस मूवी में आपको बहुत से अनोखे चीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि इन्वर्टेड सिटी या फिर इन्फानाइट कॉरिडोर और इम्पॉसिबल स्टेयरकेस पैराडॉक्स। तो ये मूवी देखिए, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं दूसरे नंबर पे रखा हूँ 2011 की मूवी इन टाइम को। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे टाइम ही सब कुछ है। जिसके पास जितना ज़्यादा टाइम है वो उतना ही ज़्यादा अमीर है, वो उतना ही ज़्यादा देर जिंदा भी रहेगा। और अगर किसी का टाइम 0 हो जाता है तो वो मर जाता है। ये कहानी है सालास की, जो कि एक गरीब आदमी था। फिर वो टाइम जीतने के लिए अमीरों के जगह में जाता है और वहाँ वो जुआ खेल के टाइम जीत भी जाता है और वहाँ पे ये सिल्विया से भी मिलता है। लेकिन जब ऑफिसर लियोन को, जो कि एक टाइम कीपर था, उसे सालास पे शक होने लगता है तो ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं। इस मूवी में देखिए कि कैसे ये लोग अमीरों को धोखा दे देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं और क्या टाइम कीपर्स उन्हें रोक पाते हैं। पहले नंबर पे मैं रखा हूँ द एडजस्टमेंट ब्यूरो को। ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पे लोगों की डेस्टिनेशन पहले से ही फिक्स हो जाती थी और लोगों को ट्रैक में बनाए रखने का काम करते थे एडजस्टमेंट ब्यूरो के लोग। इस मूवी में जब डेविड एलिस से मिलता है तो उसका डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाता है और उसे रोकने के लिए एडजस्टमेंट ब्यूरो के लोग उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन डेविड को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और डेविड एडजस्टमेंट ब्यूरो से बच निकलने की कोशिश करता है। इस मूवी में आपको बहुत से दरवाजे के शॉर्टकट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि ये दरवाजे कोई एनीवे डोर की तरह ही था जो कि एडजस्टमेंट ब्यूरो के लोग यूज करते थे। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस मूवी को आप जरूर देखिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल स्टेक अप मूवीज़ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच पाए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो और भी लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।